हेलो एवरीवन। आज हम 2.5D में एक मॉड्यूल देखते हैं। एक पार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा पार्ट है। पार्ट में एक सिंपल स्टेट स्लॉट है। ओके, अभी मैंने कैड में ओपन कर लिया है। मैं कैम में लेकर जाता हूँ उसको। टूल्स, सॉलिड कैम, न्यू में मिलिंग। ओके, ये एक्सटर्नल मोड पे रहेगा। ओके, ये कैम पार्ट का नेम है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक मोड रहेगा। ओके, यहाँ पे मेरी जो मशीन की पोस्ट होगी, ये 3 एक्सिस मशीन है मेरा, तो मैंने 3 एक्सिस की पोस्ट ले ली है। यहाँ पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर मेरा टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स है। एक सेंटर में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर में क्रिएट कर लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट है स्टॉक। मैं एक स्टॉक बना लेता हूँ बॉक्स टाइप मेरा। ओके, आज हर जगह पे प्लेट के बाहर कोई भी स्टॉक नहीं है। ये टारगेट चेक कर लेता हूँ। ये टारगेट सही है। अभी स्टॉक चेक कर लेता हूँ। ओके, स्टॉक पे सही आया है। कि अभी मुझे देखना है आज 2.5D में टूल बॉक्स ऑप्शन। मैं टूल बॉक्स पे जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा स्पाइरल ओपन स्लॉट। ओके, यहाँ पे है स्पाइरल ओपन स्लॉट। मैं लेता हूँ स्पाइरल ओपन स्लॉट। ओके, यहाँ पे है मैक 1 पोजीशन 1। ओके, मेरा एक पहला नंबर का पोजीशन के ऊपर ही काम करना है। यहाँ पे है ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री सिलेक्शन का, तो मुझे ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है। मैं जस्ट क्लिक करूँगा। ज्योमेट्री सिलेक्ट करते समय ये मुझे ऑफ करना है, नहीं तो वो टेंजेंट हो जाता है। ओके, एक ये ज्योमेट्री है। ओके, स्लॉट की। सेकंड यहाँ पे ये ज्योमेट्री है स्लॉट की। देन ओके, कि ये मेरी ज्योमेट्री हो गई। मैं शो करके देख सकता हूँ। ओके, स्लॉट के दोनों साइड में मैंने ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे मैं टूल ले लेता हूँ। कोई एक एंड मिल कटर ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से मैंने एंड मिल कटर ले ली 10 mm की। ओके, ये मेरी है एंड मिल कटर 10 mm की। ओके, एंड मिल कटर ले ली। ओके, यहाँ पे जो मुझे अगर फीड आरपीएम जो भी डालना है तो मैं डाल मेंशन कर सकता हूँ। ये फिनिश का ऑप्शन है, मैंने ऑफ कर दिया है अभी। लेवल में जाता हूँ। अपर लेवल मेरा 0 है। ओके, मेरी डेप्थ है 5 mm। ओके, मैं जस्ट क्लिक करके उसको डेप्थ दी थी 5 mm। यहाँ पे है टेक्नोलॉजी पेज। ओके, टेक्नोलॉजी पेज में पहला ऑप्शन है डेप्टॉप कट का। अगर मुझे डेप्टॉप कट डायरेक्ट 5 mm देना है तो मैं 5 mm ही डालूंगा। अगर 1 1 mm देना है तो मैं 1 1 mm में डाल सकता हूँ। मैं अभी 5 mm दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे है मिनिमम कटिंग एंगल और मैक्सिमम कटिंग एंगल। ओके, और टूल का मिनिमम कटिंग एंगल और मैक्सिमम कटिंग एंगल। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 40 to 60 ही यूज़ होता है। आपको कोई चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। उसके नियर बाय है स्टेप और। अगर मुझे में कोई स्टेप और देनी है, मिनिमम स्टेप और मैक्सिमम स्टेप और, तो मैं मिलीमीटर में भी कोई स्टेप और दे सकता हूँ। ओके, मैं अभी एंगल ही रखता हूँ। ये है रिट्रैक हाइट्स। कि मतलब एक कट होने के बाद में कितना रिट्रैक्ट होके वापस सेकंड कट के लिए जाएगा। ओके, ये हम टूल पार्ट जनरेट होने के बाद देखेंगे। यहाँ पे है वॉल ऑफसेट और फ्लोर ऑफसेट। मैं वॉल और फ्लोर को कोई स्टॉक रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ये एक्सटेंशन है कि मेरा ये जो यहाँ तक बाउंड्री है, अगर मुझे बाहर भी कोई एक्सटेंड करना है तो बाय डिफॉल्ट 10% है परसेंटेज में। अगर मुझे वैल्यू में डालना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू में भी मेंशन कर सकता हूँ। मैं अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ। ओके, यहाँ पे है वॉल फिनिश। अगर मैं यहाँ पे कोई वॉल को स्टॉक रखता हूँ, वो वॉल मुझे फिनिश करनी है तो मुझे ये ऑन रखना पड़ेगा। ओके, अभी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ टूल पाथ सेव एंड टूल पाथ कैलकुलेट। आप देख सकते हैं टूल पाथ कैलकुलेट हो गया है। ओके, अभी मैं पहले इसका सिमुलेशन देख लेता हूँ। सिमुलेशन विंडो में जाएंगे, सॉलिड वेरीफाई। ये मेरा रॉ मटेरियल है। मैं फीड उसका सिमुलेशन का स्पीड कम कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कैसे कटिंग कर रहा है। ये सिमिलर आई मशीन के जैसे कटिंग करता है, लेकिन इसमें फीड आरपीएम डेप्टो कट हमें मेंशन करनी होती है।
आई मशीनिंग में ऑटोमेटिकली ले लेता है। बस स्पीड बढ़ा लेता हूँ। ओके, कट कर दिया है। मैं एनालिसिस कर लेता हूँ पार्ट और स्टॉक के बीच में। आप देख सकते हैं पूरा जीरो स्टॉक हो चुका है। ओके, तो ये आई मशीनिंग टाइप आप स्पाइरल स्लॉट मशीनिंग कर सकते हैं। टॉप व्यू देखता हूँ, आप देख सकते हैं ये स्पाइरली ऐसे 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 मशीनिंग करते करते जाता है। इसमें आप डेप्थ कट भी दे सकते हैं। अभी मैंने सिंगल पास दिया था 5 mm का, मैं उसको 1 mm भी कर सकता हूँ। 1 mm के लेयर बन जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं लेयर बन गए 1 mm के। तो लेयर वाइज वो कट करेगा। यहाँ पे एक्सटेंशन है, मुझे अगर थोड़ा टूल बाहर निकालना है तो मैं यहाँ पे 50 mm 50% कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि टूल बाहर की तरफ निकल जाता है दोनों तरफ। ओके, लेकिन इसमें क्या आता है, मैक्सिमम लोग मैक्सिमम डेप्थ यूज़ करते हैं फ्लूट लेंथ की, ताकि मशीनिंग टाइम सेव हो जाए। ओके, इस तरफ से पूरा स्लॉट आप रफिंग कर सकते हैं, उसको फिनिश भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रफिंग स्लॉट वगैरह रफिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से कि ये हो गया सर। अगर आप यहाँ पे मैं कोई स्टॉक रख लेता एग्जाम्पल के लिए, वॉल के लिए 1 mm स्टॉक रखता, फ्लोर में फिनिश कर लेता हूँ। ओके, मैंने अभी स्टॉक रख लिया है। अभी इसमें सेकंड एक ऑप्शन है, मैं जस्ट स्लॉट में इसको ये टूल पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे है एक सिंपल स्लॉट। ओके, ये सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सिलेक्ट कर लिया मैंने सिंपल स्लॉट। सिलेक्ट नहीं हुआ है, स्लॉट सिंपल हो गया। ओके, ज्योमेट्री सेम ही है मेरे पास। ओके, सेम ही स्लॉट है तो ओके, टूल भी सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, लेवल भी सेम ही है उसका। ओके, यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट, मैं डायरेक्ट 5 mm डेप्थ ऑफ कट ना देके 1 mm डेप्थ ऑफ कट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी वॉल ऑफसेट मुझे देना है तो दे सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे फिनिश करना है। ओके, यहाँ पे वॉल फिनिश मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉक रखता हूँ तो फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेटली यहाँ पे स्टॉक रख के यहाँ पे सेपरेटली वापस एक टूल पाथ भी क्रिएट करवा सकता हूँ, और मुझे नहीं करना अभी। क्योंकि नीचे है कंफर्मेशन रफ और कंफर्मेशन फिनिश। अगर मुझे G41 42 कंफर्मेशन देना है तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। ओके, मैं जस्ट सेव कर देता हूँ, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ टूल पाथ। तो आप देख सकते हैं टूल पाथ कैसे कैलकुलेट हुआ है। ओके, ये मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं यहाँ से उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्लॉट आप कर सकते हैं फिनिशिंग। ये हो गया सिमुलेशन, देख सकते हैं आप प्रॉपर फिनिश हो गया है स्लॉट। ओके, अभी ये सब आप 2.5D का प्रोफाइल में भी कर सकते थे। ओके, इन प्रोफाइल में ऐसा पूरा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ये आपको ऐसा कर्व बना के लेना पड़ेगा। ओके, ये उसमें और उसमें चेंजेस है, लेकिन ये जो है ये बहुत बढ़िया है। स्पाइरली रफिंग कर होता है इसमें। ये स्लॉट रफिंग, अगर बड़ा स्लॉट है रफिंग करना है तो आपको पॉकेट वगैरह ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, और आपका साइकिल टाइम में बढ़ सकता है। इसमें एकदम स्मूथली स्कूपिंग वगैरह अच्छा तरीके से हो जाता है। तो रफिंग के लिए बहुत अच्छा है ये टूल बॉक्स साइकिल स्लॉट के लिए। इस तरह से आप कोई भी स्लॉट वगैरह, कोई भी कितना भी बड़ा स्लॉट रहेगा तो आप अच्छे से उसको रफिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग भी कर सकते हैं। ओके, फिनिशिंग के लिए आप प्रोफाइल में भी फिनिशिंग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉकेट में भी आप रफिंग कर सकते हैं, लेकिन पॉकेट में ऐसा इस तरह से रफिंग नहीं होगा स्पाइरल टाइप आई मशीनिंग के जैसा। ओके, तो आप अगर इस तरफ से आपको पॉकेट रफ करना है, फिनिश करना है, तो आप टूल बॉक्स साइकिल से भी आप स्लॉट वगैरह रफिंग फिनिशिंग कर सकते हैं। थैंक यू।